हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। ओके क्या आपको हरिहर गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या निकल के आता है, प्लीज गाइड कीजिए। हरिहर में जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक पर्सन एक चीज बोलना चाहते हैं आपसे। जैसे ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इस पर्सन की पूरी दुनिया, मतलब आप में इस पर्सन की पूरी दुनिया है। एक पर्सन एक चीज बोलना चाहते हैं कि आप कितना बोझ उठा लेते हो भाई लोगों का, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो आप ऐसे क्यों हो के जो हर समय दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दे, दूसरों की जिम्मेदारी ले ले। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि ये आपको समझाने का प्रयास करें कि आप हर वक्त इतना क्यों कर लेते हैं या कैसे कर लेते हैं कि मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, सबके लिए काम कर लेना, इतना सेल्फलेस नेचर जो आपका है, मतलब अपने बारे में बिल्कुल भी ना सोचना, आप कैसे कर लेते हो? ये पहला सवाल है। ये पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने पहला ऐसा इंसान देखा या पहले ऐसे इंसान से पर्सन मिले हैं जिसने इन्हें स्वार्थ ना दिखाया हो। बहुत सारे लोग इस पर्सन की लाइफ में सेल्फिश रहे हैं, पर आपने सेल्फलेस होकर इस पर्सन की हेल्प की है, ठीक है। तो या मतलब जो भी आपने इस पर्सन को दिया है या इन्होंने आपको जैसे भी ऑब्जर्व किया है कि आप लोगों के लिए करते हो, अपने आप को इग्नोर कर देते हो या अपने बारे में उतना नहीं सोचते, पर्सन कहते कैसे कर लेते हो कैसे जाता है आपसे, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत कम आई थिंक आपको कभी भी इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन ने कभी भी आपको रोते हुए नहीं देखा कि आज भगवान ने मुझे ये नहीं दिया या मेरे पास ये चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कैसे कर लेते हो, मतलब इस पर्सन ने ये भी देखा है कि प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं रही, लेकिन ज़्यादातर टाइम इस पर्सन ने ये भी देखा है कि आप कभी इस पर्सन के आगे रोए नहीं हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफें हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये परेशानियां हैं, मुझे यहाँ पर इस चीज़ का काम करना है, उस चीज़ का वो करना है, ठीक है। आप मतलब ज़्यादातर समय शायद बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करना या फिर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लोगों के लिए करना, लेकिन कभी उस चीज़ का रोना ना रोना। ऐसे एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं करते हैं फिर रोते हैं, हे भगवान इतना काम दे दिया तूने मुझे, फिर करेंगे फिर रोएंगे। एक लोग होते हैं कि जो करते जाते हैं, रोते कभी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या पड़ा हुआ है या मुझे क्या दिया गया है, मुझे किस तरीके से परमात्मा ने लाइफ दी है, उनका कभी रोना निकलता ही नहीं है। उन्हें भरोसा होता है कि जो दिया ना ईश्वर ने बढ़िया दिया और मैं इसी के लायक हूँ। तो वो चीज़ आपके पर्सन यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, और ना आपसे ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि शायद यही कारण है कि जब भी आपको, मतलब अभी भी आपको कोई गिरा नहीं पाया या कभी भी लाइफ में आपको कोई गिरा नहीं पाया, यही शायद कारण है कि आपको कभी लाइफ में किसी ने गिरा नहीं पाया। ये रीज़न है आपके इस चीज़ का। ओके, ये पर्सन ना बहुत, मतलब आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं सीरियसली। जब आप देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताती हूँ, एक होती है दिखावे की रिस्पेक्ट, मैंने कई बार गाइड किया, और एक होती है वास्तव में कोई आपकी रिस्पेक्ट करे। जब कोई दिखावे की रिस्पेक्ट करता है ना आपकी, तो वो आपके ऐश और आराम को देख के, आपके ऐश्वर्य को देख के, आपके धन को, आपके पद को, आपके सम्मान, आपके माँ, वो जो होता है ना आपकी प्लेस पोजीशन, उसको देखकर आपको सम्मान देता है।
ठीक है, इसको कहते हैं दिखावे की रिस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए अभी कोई मंत्री आपके घर के आसपास आ जाए, वो जो रिस्पेक्ट होगी ना, वो एक तरीके से हम कहें कि पोजीशन की रिस्पेक्ट, या वो उस जगह पर है, एक रिस्पेक्ट होती है वो। दूसरी रिस्पेक्ट होती है जो आपको आपके कर्म के आधार पर मिलती है। कर्म मतलब जैसे अभी मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग करी, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप उनको बहुत शानदार दिखावा करते हो कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ऐसे हो, आप बहुत वैसे हो। ये जो रिस्पेक्ट आती है ना, इसलिए आती है क्योंकि इस पर्सन ने आपके कर्मों को ऑब्जर्व किया है कि आप किस तरीके से कर्म करते हो, क्या आपके तरीके हैं काम करने के, किस तरीके से आप व्यवहार करते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को लेते हो, कितने पॉजिटिव आप हो, कितने नेगेटिव आप हो, आपका बिहेवियर क्या है। ये सारी चीज़ों की वजह से जब कोई आपको रिस्पेक्ट करता है ना डियर, वो रियल रिस्पेक्ट है। ठीक है, वो रिस्पेक्ट जो है ना, वो आपकी आंखों के सामने भी होगी और आपके पीठ के पीछे भी होगी। लेकिन जो दिखावे की रिस्पेक्ट होती है ना, वो ऐसी होती है कि आपने सामने तो उस इंसान को दिखावा कर दिया कि यस यस यस, मतलब आप रिस्पेक्ट करते हो, उस इंसान ने बता दिया कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, पीठ पीछे पता चले आप उसको अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हो, वो आपको अब्यूजिव वर्ड बोल रहा है, या आप कह रहे हो कि वो तो ऐसे ही था, वो कह रहा है वो तो ऐसे ही था। तो ये जो रिस्पेक्ट होती है ना, सिर्फ मुंह पर पड़े क्योंकि काम है, क्योंकि व्यवहार बनाना है, क्योंकि एक एक कनेक्शन मेंटेन करना है, तो जस्ट सामने आकर रिस्पेक्ट कर दिया, तो वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दिल से रिस्पेक्ट है, यहाँ पर आत्मा से रिस्पेक्ट है। जब आप किसी इंसान की नजरों में इस तरीके की रिस्पेक्ट जीतते हो ना, ये फॉरएवर वाली होती है। ठीक है, ये कभी नहीं जाएगी। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं पर्सन, आपकी इज्जत बहुत करते हैं, और ये इज्जत आपने कमाई है अपने गुणों से। देखो, एक बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पर चैनल हो रही है कि प्रेम से पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। ठीक है, और नफरत से प्यार को भी पत्थर बनाया जा सकता है। यानी अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत ज्यादा अपनी चलाऊंगा, डोमिनेट करूंगा, चिड़चिड़ कर रहूंगा, लोगों की बहुत पैसा कमाऊंगा, लोगों को दबा कर रखूंगा, उनसे ऐसा करवाऊंगा वैसा करवाऊंगा, ये जो एनर्जी होती है ना आपकी ईगो वाली, ये आपसे ऐसा काम करवा तो लेगी, लेकिन इनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको दुआ देगा, जिनसे भी आप ये काम करवाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको वो आपको प्यार से उससे रिस्पेक्ट कर सकते थे, ठीक है, लव से, लेकिन क्योंकि आपकी गुण नहीं है, वो नहीं करेंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट है या फिर लविंग है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वही सारे लोग आपको बहुत दुआएं देते हैं। ठीक है, वही सारे लोग आपको बहुत अलग तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर क्या। प्रेम से, आप प्यार शब्द से आप किसी को भी जीत सकते हो, और नफरत और मतलब घमंड से आप कितना कुछ भी आपने क्यों ना जीता हुआ हो, सब हार सकते हो। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके अंदर जो प्रेम है ना, वो जेन्युइन है, वो ट्रू है, वो मतलब है आपके अंदर, वो दिखावा नहीं है। इसकी वजह से ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर वो आपको बोले या ना बोले, लेकिन दिल में बहुत गजब की इज्जत आपने कमाई हुई है। और यहीं पर आप किसी को अब्यूजिव वर्ड बोलो, किसी से बदतमीजी करो, किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो, उसको गुस्सा दिखाओ, वो आपको उसी तरीके से अब आपके मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे आपको कभी दुआएं नहीं देगा, वो कभी भी नहीं। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, आपकी पर्सन की बहुत ब्लेसिंग्स, दुआएं आपको मिलती हैं। ठीक है, वो भले ही आपको अभी उन्होंने सामने कमिटमेंट दी हो ना दी हो, ठीक है, आप दोनों की जो भी बातचीत रही हो, लेकिन कभी भी इनके मुंह से आपके लिए कोई गलत शब्द नहीं निकलते हैं, और ना ही ये कभी आपको पीठ पीछे डिसरिस्पेक्ट करते, ना ही कोई बददुआ टाइप्स आपको देते हैं। हमेशा इस पर्सन के मन से आपके लिए दुआ निकलती है, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ गलत किया नहीं है, इसलिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये ना सोचिए कि अब आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए प्यार से भर जाएं, अपने गुस्से को कम करें। एक चीज ध्यान रखें, प्यार से भर जाएं, आप गुस्से को बैलेंस करें, लेकिन कभी भी अपना फायदा किसी को ना उठाने दें। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप अपना फायदा ना उठाने दें, क्योंकि जब इंसान प्यार से भर जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करना भूल जाता है। बाउंड्री सेट करके हमेशा रखें, ठीक है, और विनम्र रहें। बड़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर सी लेटर है, एफ लेटर है, जी लेटर है, आई लेटर है,
इस पर्सन के माइंड में 2 थॉट्स चलते हैं। एक तो सारा दिन आप ही चलते हो इस पर्सन के माइंड में, आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। दूसरा इस पर्सन के माइंड में ना मुझे ना एक यहाँ पर छोटा बेबी नजर आया है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा भी है इस पर्सन के साथ, ठीक है, तो ये आपके बच्चे के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। यानी कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आपका बेबी भी है, तो एक दिमाग में आप चलते हो, एक दिमाग में उनके बच्चा भी चलता है। 2 एनर्जी है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, चैन हो मेरे दिल का, सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम। ये वाला सॉन्ग यहाँ पर निकल के आया है। ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अभी आपको कि लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जो चाहे वो हमें मिल जाए, या जैसा हम चाहें वैसा हो जाए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। ऐसा क्यों होता है कि एक चीज चाहिए तो एक एक चीज छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इंसान सांस भी लेता है ना, तो एक सांस लेने के बाद मतलब एक सांस लेने के पहले दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। नियम है प्रकृति का ये कि आपको एक हाथ अगर वो कुछ देगी, दूसरे हाथ कुछ खींचेगी आपसे, कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए आपको बहुत खूबसूरत दिखना है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आपको बहुत खूबसूरत दिखना है, आपको अपनी बॉडी को एकदम फिट वेट रखना है, बहुत मतलब बॉडी को मेंटेन करके रखना है। आप जिम करते हो, तो जिम करना तो एक मेहनत हो गई। उसके बाद त्याग क्या करना होता है, छोड़ना क्या होता है दुनिया भर के आपके ऑयली खाना, ये वो, ठीक है, बहुत सारी चीजें, डाइट पे रहना पड़ता है। तो मतलब आप कुछ अगर पाना चाहते हो तो कुछ तो आपको छोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से मान लीजिए आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ता है कुछ चीज पाने के लिए। तो ये चीज ये पर्सन बोले कि सबको सब कुछ क्यों नहीं मिल सकता, या हमारे हिसाब से सारे काम क्यों नहीं हो सकते, ऐसा। इस पर्सन के मन में आपको लेकर जो रिस्पेक्ट है ना वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। जैसे पहले अगर ये था कि आप इस पर्सन की मतलब इस पर्सन को था कि ये पर्सन की रिस्पेक्ट आप बहुत ज्यादा करें, आप हमेशा इस पर्सन की रिस्पेक्ट करें, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें। अब इस पर्सन के मन में ये हो गया है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनको बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप इनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन इनके मन में काफी ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, बढ़ती ही चली जा रही है, मतलब बढ़ती ही चली जा रही है। एक तो ना इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर लियो साइन आया है, लियो, ठीक है। हाँ, लियो है, सेजिटेरियस है, 2 साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं, लियो सेजिटेरियस। आपके पर्सन लिटरली आपको एंजल बोल रहे हैं। यहाँ पर एंजल विंग्स बने हुए हैं और ऊपर वो गोला गोला वाला साइन, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन लिटरली आपको एंजल बोल रहे हैं। ये किसी गाने की लाइन थी कि धरती पे प्यार फरिश्तों से किया नहीं जाता, वो यहाँ पर ना चैनल हुआ। हाँ, एक वाला सॉन्ग है, उसकी लाइन है ये, खूबसूरत है तू इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को जो भी आगे लाइन, ये इसी इसी सॉन्ग की शायद ये लाइन है कि धरती पर रहकर प्यार फरिश्तों से किया नहीं जाता, वो लाइन यहाँ पर चैनल हुई है। सुन लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए।
आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पहला ऐसा इंसान मिल गया जिसने मेरे को घन चक्कर बना दिया है। आपके पार्टनर आपकी वजह से ना बहुत परेशान हुए हैं, ट्रस्ट मी। ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे इकलौते इंसान हो जिसने इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन की सोचने समझने की सारी शक्ति जैसे छीन सी ली हो, ठीक है। जैसे इस पर्सन के ना आपके सामने आते ही, आपकी बातें सोचते ही, आपके साथ कनेक्शन बनते ही, जैसे इस पर्सन का मतलब इस पर्सन के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, इनकी समझदारी काम करना बंद कर देती है। क्योंकि ना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला इंसान है, जो अपनी चीजों को लेकर हमेशा बहुत क्लियर रहा है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन आपके केस में ना जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैं अपने आप को हार सा जाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना जैसे कहते हैं ना कि वो इंसान कितने भी अपने उसूलों वाला इंसान हो कि मुझे यही करना है, मैं यही करूंगा, तो सारे के सारे जो उसूल है, जब भी आप सामने होते हो या आपके साथ कनेक्शन की बात आती है, ऐसे उसूल उसूल सब कॉर्नर हो जाते हैं पूरे। वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ये हो क्या जाता है उसके साथ। आप उस पर्सन को बहुत अफेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आपको जानना है कि कोई इंसान से आप कितने डीप लव में हो या किसी से आप प्यार करते भी हो कि नहीं, तो आप उसकी हरकतें देखें और ये देखें कि उसकी हरकतों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी छोटी सी हरकत का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर उसकी छोटी सी भी हरकत आपको बहुत ज़्यादा विचलित करती है, कुछ चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है, अपने उसूलों से आप हट जाते हैं, अपनी बातों से आप हट जाते हैं, आप एक बहती नदी की तरह बहने लग जाते हैं, ट्रस्ट में वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आती है। आपने इस पर्सन को बहुत बदला है, बहुत बदला है। मतलब मुझे लगता है कि कुछ तो ये आपके साथ में रहकर बदले हैं और कुछ ये आपसे दूर जाकर बदले हैं। आपने जितना इस पर्सन को अफेक्ट किया है ना, ये पर्सन बोले धरती पे ऐसा दूसरा इंसान नहीं है जितना किसी ने ऐसे अफेक्ट किया। इस पर्सन के अगर रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है, सबको इग्नोर करने की दम ये इंसान रखता है। इतना मतलब इस पर्सन के अंदर एनर्जी है। रखना है रिश्ता रखो, नहीं तो जाओ यहाँ से। सबसे ये पर्सन ये चीज बोलने की दम रख सकता है। ये चीज ये आपसे भी बोल सकते हैं कि रखना है तो रखो वरना जाओ। लेकिन आपके केस में बहुत इस पर्सन को ये बोलने के बाद ना, जैसे इस पर्सन पे लगता है ना किसी ने बहुत वार कर दियो, खंजर से वार कर दियो। क्योंकि ये चीज इस पर्सन के मुंह से अगर आपके लिए निकल जाती है या कभी पास्ट में निकली है, तो इस पर्सन को आपसे दुगना या तिगना दर्द हुआ है या तकलीफ हुई है, ठीक है। तो राइट नाउ ये पर्सन आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। और पहले ना इस पर्सन के मन में हमेशा ये रहता था कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे मेरी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट। अभी पर्सन से करते हैं तेरी रिस्पेक्ट, तेरी रिस्पेक्ट, तेरी रिस्पेक्ट। उस पर्सन के मन में आपको लेकर, इसको कहते हैं प्रेम को जीतना। जो आप हमेशा पूछते हो ना कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को कैसे पाया था, इसको कहते हैं प्रेम से जीतना। जहां पर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बेकार हो, कैसा भी हो, अगर आपके साथ लव में आ गया तो उसका व्यक्तित्व पूरा ही बदल जाए। आपने जैसे अपने आप को बदला, आपने नवक किया, तो आपने अपने अंदर बहुत सारे गुणों को सुधारा, बहुत सारी चेंजेस आपने अपने भीतर किए, आप स्ट्रांग बने मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। तो आप भी प्रेम में बदले ना। प्रेम रूपांतरित करता है, बदलाव करता है। ये इंसान कितना भी घमंडी हो, कितना भी मतलब जिद्दी हो, आपसे मिलने से पहले कितना भी रूड हो, लोगों के साथ कैसा भी बिहेवियर देता हो, आपकी लाइफ आप में, आपका इस पर्सन की लाइफ में एंट्री करना और इस पर्सन का पूरी तरीके से इनके व्यक्तित्व का बदल जाना, ये चीज दिखाता है कि इस पर्सन को आपसे डीप लव है। भले ही इस पर्सन ने कभी आपको कभी एक्सेप्ट किया हो, या आपको कभी इस चीज को इस पर्सन ने एक्सेप्ट किया हो कि नहीं आपके मुंह के ऊपर, बट ये रियलिटी होती है। तो अगर आपको टेस्ट करना है ना कभी कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, या किसी भी इंसान को आप टेस्ट करना चाहते हो किस इंसान के मन में आपको लेकर लव है कि नहीं, आप उसके व्यक्तित्व को देखो। आपसे जब मिला था तब क्या था, आपके साथ कनेक्शन में रहकर क्या था, और आपसे जब उसको सेपरेशन मिला तब वो क्या हो गया। अगर सेपरेशन में पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो गया, ठीक है, धरती पर बिछ गया एक तरीके से, उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, इसका मतलब है सेपरेशन ने उसको बहुत तकलीफ दी है, ठीक है। जब हम प्रेम की बात करते हैं, हम स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं, तो वो रूपांतरित करता है, वो परिवर्तित कर देता है सामने वाले को। आपने अक्सर ये डायलॉग भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे फेमस है कि प्यार इंसान को पूरा बदल देता है। वो सच है बिल्कुल, लेकिन वो रियल और जेन्युइन लव की बात हम करते हैं, जहां पर ट्रू लव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों घमंडी आपस में मानने तैयार नहीं है, ठीक है, या फिर एक घमंडी उनमें से मानने तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ना वो वाली एनर्जी आ रही है। यही जो लव है ना, जो आपसे एक जिद्दी घमंडी इंसान से भी आपकी रिस्पेक्ट करवा दे, इसको कहते हैं ट्रू जेन्युइन लव। क्योंकि ये पहले तो शायद इन्हें अपनी रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा टेंशन थी, अब ये आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि आपने इस पर्सन के दिल को जीता है,
ठीक है, आपकी हरकतों ने, आपके कर्मों ने, आपके लविंग बिहेवियर ने, आपकी डेडिकेशन ने इस इंसान के प्यार को जीता है। यही जो लव स्टोरी है ना, वो है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में, कि वो तब तक बैठी रही थी, तब जब तक कि भगवान उस चीज को एग्री नहीं कर गए थे। ठीक है, सो ये है जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था। बट इसमें बहुत पेशेंस लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत इसमें ना कोई भी चीज़ ऐसे फिक्स नहीं होती कि 28 में ये, 29 में ये, 32 में ये। तो ये एक डिफरेंट केस है, ठीक है, इसीलिए इसको स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत सारे लोगों को ये स्पिरिचुअल जर्नी बोला गया है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी यानी चेतना जागृत करें। अगर हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो जो कलयुगी लव है वो तो सबको पता है, तुम मेरे मैं तुम्हारा, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखो, इसको बोलते हैं कलयुगी लव। एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो चीजें चलती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें दोनों बदलेंगे। ठीक है, और इसमें दोनों या तो जिद से बदलेंगे, या सेपरेशन से बदलेंगे, या एक साथ रहकर बदलेंगे, या फिर नो कांटेक्ट में जाकर बदलेंगे। पर आपके पर्सन बदल गए हैं बहुत, मतलब काफी चेंज हो गया है इंसान। ठीक है, और आपका असर आज भी इस पर्सन के ऊपर बहुत होता है। एंड पेज ऑफ शॉर्ट सिखा रहे हैं कि स्टॉक करते हैं ये पर्सन आपको, बहुत बहुत स्टॉक करते हैं। आज भी उस पर्सन के मन में आप ही बसे हुए हो। परमात्मा भी कहते हैं कि तू कब तक अपने घमंड के आगे अड़ा रहेगा, हम भी देखते हैं तेरे अंदर कितनी गर्मी है। ठीक है, क्योंकि ये देखो इस इंसान के मन में जो है ना, उसको डिवाइन भी बहुत अच्छे से जानते हैं, यूनिवर्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं। एक लिमिट होती है इंसान की, जब तक वो अपने आप को लिमिट कर सकता है कि नो 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 नो, कभी तो उसके अंदर वो जागृति, वो चेतना उस स्तर पे पहुंच जाएगी जहां पर वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये जो बात है एकदम इलॉजिकल है इसीलिए ये स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिक्स में नहीं आती। इसलिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि रिलेशनशिप एक डिफरेंट वर्ड है और लव या प्रेम एक डिफरेंट वर्ड है, दोनों अलग अलग हैं बहुत ज्यादा। तो जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो, वहाँ कंडीशन अप्लाई होती हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें तो इंतजार है, धैर्य है, अगर आपके बस की हो तो। और अगर नहीं है तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुनिया के अंदर, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आपको है कि नहीं पर्टिकुलर वन ही चाहिए, देन फिर आपको ये जो चीज़ें हैं, जो हम कहते हैं इनर वर्क एंड ऑल, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब अभी कल कोई आया था कमेंट सेक्शन में, बोला कि आपकी रीडिंग देख रहे हैं पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैंने बोला रीडिंग देखने को रिजल्ट मिलना भी नहीं है। ठीक है, आप कितना भी मेरी रीडिंग देखते रहो, आपको मेरी रीडिंग देखकर रिजल्ट मिलना भी नहीं है। रिजल्ट तो आपको काम करने से मिलेगा, अपने आपको बदलने से मिलेगा, गाइडेंस को फॉलो करने से मिलेगा। जब आप उस एनर्जी में होंगे, आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेंगे उसको। ठीक है ना, इंसान को लगता है कि रीडिंग उसकी किस्मत लिख सकती है, बिल्कुल नहीं। आपकी किस्मत आपके कर्म लिखेंगे, आपका ईश्वर लिखेगा। रीडिंग आपकी गाइडेंस के लिए कि आपको किस दिशा में काम करना है और कैसे कैसे काम करने से आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो। ठीक है, और ये जो आंसर किसी के लिए निकल के आते हैं कि आज उनका रियूनियन होने वाला है, ये उनके लिए है जिन्होंने 3-3, 4-4 साल पहले से मेहनत कर रखी है, या जिन्होंने बहुत इनर वर्क किया है। ठीक है, तो किसी गलत फहमी ना रहे, मैंने डे 1 से अपनी रीडिंग से बहुत क्लियर गाइड किया है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। जिद्दोजहद में, घमंड में ये चीजें ना पाई जाती हैं और मिलती भी नहीं है। मिल भी जाएंगी तो ऐसी शादी टिकना बहुत मुश्किल है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर है WUYXIDCXS, ये यहाँ पर लेटर से नंबर है 357। ओके, नंबर है 357। सो गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।